अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जो महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया उसका डोजियर जो है वो आज सामने आया और आज 6 दिन के बाद वो डोजियर सामने आया। जब 8 तारीख को महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया था उसके बाद लगातार डोडा में कशीदगी बनी हुई है। हालांकि कल वहाँ से किसी भी तरह का कोई भी अनटवर्ड इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ और उसका असर न सिर्फ ज़िला किश्तवाड़ पर जो साथ में है बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों पर भी पड़ा हुआ है। मैं बता दूं कि जो महराज मलिक का जो डोजियर है उसमें कई एफआईआर्स का जिक्र है और वो 33 पेज पे मुश्तमिल है। और मैं ये बात बता दूं कि जो महराज मलिक का जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है उसके बाद सियासत जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक गरमाई है और आम आदमी पार्टी ने इसको अब एक तरह से नेशनल कैंपेन बनाने का जो है वो ठान लिया है और उन्होंने बीजेपी पर आतंकवाद को और आतंकवादियों को अपनी पार्टी में लेने का इल्ज़ाम लगाया। और जिस तरह से हमने देखा था कल संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में जो एक्स टेररिस्ट रहे हैं उनके नाम ले लेकर जो है वो बताया कि कौन कौन जो है वो बीजेपी में इस वक्त जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है। और जो डिफरेंट बेसिस बनाई गई है महराज मलिक के पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने का डोजियर में, उसमें महराज मलिक ने जो आरएसएस को क्रिटिसिज्म किया था और जो उसकी यूनिफॉर्म को टारगेट किया था वो भी एक ग्राउंड है। यानी कि जो आरएसएस को क्रिटिसिज्म किया है महराज मलिक ने वो भी एक ग्राउंड है। महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने का जो डिप्टी कमिश्नर डोडा ने अपने डोजियर में मेंशन किया है। मैं बता दूं कि जो डिप्टी कमिश्नर डोडा का जो डोजियर है उसमें कई लूप होल्स हैं। हालांकि महराज मलिक को आतंकवाद से भी कनेक्ट करने की कोशिश की गई है लेकिन उसमें ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया है जो उसको आतंकवाद से जोड़ता हो। जैसे कि लश्कर लफ्ज़ का इस्तेमाल जो है वो हुआ है। लश्कर का मतलब जो है उर्दू में आर्मी को बोलते हैं और एक क्रेडिबल फोर्स को बोलते हैं, जबकि लश्कर का जो नॉर्मली जो हम लोगों को जो लश्कर से वर्ड का जो वाबस्ता है वो हमने लश्कर तैयबा जो पाकिस्तान की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उससे प्रेस्क्राइब किया हुआ है और उसी को लेकर जो है ये बात बताई है। और मैं बात बता दूं कि जो डोजियर की कापी हमारे पास है उसमें जो महराज मलिक को जो 1978 पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है वो बुक किया गया है उसमें जो सोसाइटल पीस है यानी कि जो सोसाइटी में अमन अमान को नुक्स पहुंचाने का जो है वो ग्राउंड्स बनाए हैं। और इसमें ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें 2 साल तक आप किसी को भी बिना जुडिशियल ट्रायल के आप रख सकते हो बशर्ते कि इसको कोर्ट क्वैश न करे। और अभी जो महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है उसकी मुद्दत जो है वो 1 साल की रखी गई है और अगर अथॉरिटीज़ को लगेगा कि उसको बढ़ाने की ज़रूरत है तो फिर उसको और जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और इसमें यह भी मैं बात बता दूं कि जो आरएसएस को क्रिटिसाइज किया है उस सिलसिले में एफआईआर नंबर 105 जो है वो 2023 में अंडर सेक्शन 153 ए 295 ए आईपीसी जो है वो लगाई गई है पुलिस स्टेशन गुंदोमा में। इस एफआईआर का जिक्र करना चाहूँगा और ये बताया गया है इस एफआईआर में कि 27/12/2023 को बलदेव सिंह सन ऑफ तेज राम रेजिडेंट ऑफ तहसील गुंदो जो है वो उन्होंने एक मेमोरेंडम पेश किया हिंदू जनसभा बलेसा का, जिसमें 27/12/2023 को एक हिंदू जनसभा की मीटिंग जो है वो बुलाई थी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ बलदेव सिंह एट गुंदो। इस मीटिंग के रिलेटेड एक वीडियो वायरल होता है जो महराज मलिक जो उस वक्त डीडीसी कारा थे उन्होंने आरएसएस को जो है वो उसमें डिस्कस किया और इस वायरल वीडियो में वो आरएसएस को जो है वो टारगेट कर रहा है, उनकी यूनिफॉर्म को टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स जो है वो हर्ट होते हैं और हिंदू कम्युनिटी को जो है वो इसकी वजह से काफ़ी गुस्सा था और वो एक तरह से जो है वो नाराज़गी के मूड में थे। और उसने ये भी वीडियो में जो है वो जो नेशन है उसके खिलाफ भी जो है बताया और जो ये लोग जो ये इसका एक्शन था न सिर्फ ये हिंदू कम्युनिटी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है एक नफरत उनके लिए पैदा करना चाहते थे महराज मलिक, बल्कि उन्होंने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी जो है वो क्रिएट होती है। इसमें ये भी जो है वो एक पाकिस्तानी टेरर लिंक के साथ भी
इसको कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। डीसी डोडा का जो डोजियर है उसमें कहना है कि उन्होंने एक आर्डर निकाला था जिसमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एचएम कमांडर है जिसकी पहचान अब्दुल रशीद सनाब असरुल्ला रेजिडेंट ऑफ खानपुरा सब डिवीजन ठाटरी जो अभी भी जिंदा है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान से जो है वो ऑपरेट करता है और उस सिलसिले में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस आर्डर को लेटर एंड स्पिरिट में जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही थी, लेकिन मलिक जो है उसने डेलिबरेटली वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट की। वहां पर उस मकाम से चंद दूरी पर डिप्टी कमिश्नर डोडा की एक मीटिंग चल रही थी जहां पर मलिक और उसके साथियों ने हल्ला गुल्ला किया और ये खदशा जताया जा रहा था कि जो मलिक है वो जो है इस मसले को जो है वो डेलिबरेटली रुकाना चाहता था, जो अब्दुल रशीद की जो प्रॉपर्टी जिसको अटैच किया जाना था उसको लेकर। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो मलिक था डीडीसी कारा उसने तहसीलदार जो ब्लेसा है उसके खिलाफ जो है वो नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए, उनके खिलाफ गाली गलौज निकाली और उनको जो है वो धमकी भी दी है। और इस इशू को जो है वो उस इशू के साथ जोड़ा गया है और इसमें यह बताया गया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, यानी कि इसका मतलब है कि महराज मलिक का रोल जो है वो इसमें क्लियर साबित नहीं हो रहा है। इसमें जो है वो जैसे मैंने बताया ये डिटेंशन आर्डर हुआ उसके बाद जो है वो पॉलिटिकल वार एक तरह से छिड़ गई। दिल्ली के साबका चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर की साबका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर, वकार रसूल साहब का प्रेसिडेंट कांग्रेस के, इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ की लीडरशिप ने उन्होंने जो है वो स्ट्रांगली इसको क्रिटिसाइज किया और ये बताया कि ये जो है वो एक शर्मनाक चीज़ है और ये जो है वो इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाना है। और उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी पर एक असल्ट है और इसके बाद ही चनावेली और बाकी जगहों पर फिर प्रोटेस्ट भी हमें देखने को मिले। अगर हम क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड्स की बात करें, 18 FIRs और उसके अलावा दर्जनों के करीब जो है वो DDRs की गई है जिनमें इसको हैबिचुअल अफेंडर बताया गया है। इसमें FIR नंबर 22 ऑफ 2014 का जिक्र है जिसमें राइटिंग का बताया गया है, असल्ट का बताया गया पब्लिक सर्वेंट पर। इसके अलावा FIR नंबर 54 ऑफ 2016 यानी कि 10 साल पुरानी FIR है और FIR नंबर 59 जो ये दोनों पुलिस स्टेशन डोडा की FIR है जिसमें यह बताया गया है कि इसने जो है वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की और इसमें 2018 के एमनेस्टी की स्कीम को लेकर भी जो है वो मिलिटेंटों का जो है वो जिक्र है। इसके अलावा जो है वो FIR नंबर 103 ऑफ 2021 ये भी पुलिस स्टेशन डोडा है। इसमें कोविड-19 के दौरान जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और प्रोवोकिंग किया ताकि अनरेस्ट जो है वो हो जाए। FIR नंबर 55 ऑफ 2023 PS भद्रवा की है जहां पर इस पर भी जो है सोशल मीडिया के जरिए जो है वो एक लोगों को उकसाने की बात की गई है। FIR नंबर 105 ये भी भद्रवा की है, इसको जो है वो हालांकि क्लोज किया गया, इसको नॉट एडमिट किया गया है और इसमें भी जो है वो डेरोगेटरी रिमार्क्स का जो है वो बताया गया है। इसके अलावा कुछ FIRs और रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन के रिलेटेड है, वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। इसके अलावा FIR जो 2016 से 2024 है उसमें जो है वो राइटिंग और पब्लिक सर्वेंट को असल्ट, प्रोमोटिंग एनिमिटी और क्रिमिनल इंटिमिडेशंस का जो है वो जिक्र किया गया है। जो डेली डायरी रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक जो महराज मलिक है वो थ्रेट्स है ऑफिशियल्स के लिए, प्रोवोकेटिव सोशल मीडिया पोस्ट करता है, ये फेसबुक से ये लाइव करता है सेशन जहां पर मलिक जो है वो ग्लोरीफाइड करता है मिलिटेंट्स को, जैसे कि लश्कर की बात मैंने की जो पाकिस्तान की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये भी बताया गया है कि महराज मलिक के 4,62,000 से ज़्यादा फेसबुक पर फॉलोअर है जो उसको सुनते हैं, उसके बाद जो है वो फिर ये उनको के जरिए बाकी लोगों को भी जो है वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। बुरहान वानी को ग्लोरीफाई करने का इल्ज़ाम है इसमें जो डोजियर है और एंटी गवर्नमेंट डिमॉन्स्ट्रेशंस करने के लिए भी जो है वो इसको इल्ज़ाम जो है वो ठहराया गया है। जो रेडिकलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है उसका भी जिक्र है। इसके अलावा जम्मू में जो डिमोलेशन ड्राइव हुई थी जो मलिक मार्केट में हुई थी उसको लेकर भी एक FIR का जिक्र है डोजियर में। इसके अलावा जो है वो मलिक को ये भी बताया गया है कि उसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट फंक्शनिंग और जो पब्लिक ट्रस्ट है इंस्टीट्यूशंस पर वो
जो है वो क्रिएट करने की कोशिश जो है वो नाकाम हो रही की है एडमिनिस्ट्रेशन ने। और इनका ये कहना है कि जो मलिक के बयान है उसकी वजह से लोगों का जो है वो सरकार और सरकारी इदारों पर जो है वो भरोसा जो है उठाने की कोशिश कर रहा है वो। और इसमें जो है उसको गुंडा कहा गया है और जो कानून की कोई इज्जत नहीं करता है और ये हैबिचुअल अफेंडर है जो लोगों के सेंटिमेंट्स को जो है वो हर्ट करता है और नौजवानों को मिसगाइड करता है और उनको प्रोवोक करता है। और इसके अलावा जो है पिछले दिनों जो असेंबली में बयान दिया था मेराज मलिक ने, उसके बाद जो है वो उसको बताया गया था कि हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है वो ज़्यादा शराब पीते हैं, ड्रग्स की बात की थी और बाकी चीज़ों का लेकर भी वो हादसा भी जो है इसमें मेंशन्ड है, वो चीज़ भी इसमें मेंशन्ड है। और उसमें ये बताया गया है कि इससे जो है ये सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स और जो इन्फ्लेमेटरी और प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज़ जो है इसकी उससे थ्रेट पहुंची है अमान को, जैसे कि मैंने ये बात बताई जो उसने शराब को लेकर स्टेटमेंट दिया था। और इसके अगर हम देखें इसमें जो है वो डीएम्स की जस्टिफिकेशन है, लिबर्टी है और पब्लिक आर्डर है। यानी कि जो डीएम हरविंदर सिंह है उन्होंने मलिक को जो है वो एक ऐसी तस्वीर के तौर पर पेश किया है जो अपने आप को कानून से बड़ा समझता है और वो अपनी कोई भी अकाउंटेबिलिटी जो है वो नहीं देना चाहता है और पॉलिटिकल की आड़ में जो है वो ये सब चीज़ें कर रहा है। इसमें जो है वो अगर हम देखें मलिक के पर इल्ज़ाम है कि ये ऑफिस बर्न्स करने की धमकियां दे रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन कर रहा है। फ्लड में इसने जो है वो रिलीफ्स को ऑब्स्ट्रक्शन की ऑफिशियल्स को और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिले की, जबकि यहाँ पर कई जानवर जो है वो मारे गए हैं, कई मकान जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली जो है वो बारिशों और फ्लड की वजह से जो है वो तबाह हुए। और अगर हम देखें इसमें जैसे कि मैंने बताया कि जो ये मलिक का जो है इसमें वो प्रॉपर्टी को लेकर अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि जो मिलिटेंट है उसका जो है वो इसमें प्रॉपर्टी का जिक्र है, उसको अटैचमेंट का जैसे मैंने बताया। इसमें कुछ केसेस जो है वो दिखाए गए हैं जो विड्रॉन है, नॉट क्लोज्ड है। और इसमें अगर हम देखें जो लीगल क्वेश्चंस और जो बाकी चीज़ें उठती है इस डोजर को लेकर वो ये है कि इसमें जो है जो लीगल एक्सपर्ट है उन्होंने कहा कि इसमें ज़्यादातर एफआईआर जो है वो विड्रॉन है, क्लोज्ड एफआईआर्स हैं, केसेस जो 2016 से 23 है जो ऑलरेडी विड्रॉ हो चुके हैं या क्लोज किए जा हुए हैं, इनको ग्राउंड जो है वो नहीं बनाया जा सकता पब्लिक सेफ्टी एक्ट के लिए। एलिगेशंस लगाए हैं प्रोवोकिंग के, स्पेसिफिक एविडेंसेस जो है उसमें नहीं दिए गए हैं। इसमें जो है वो डिले और ओल्ड इंसिडेंट्स को जो है वो रेफर किया गया है जिसमें 2014 की जो है वो एफआईआर का जिक्र है। नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है वो इसमें लगाया है। हैवी डिपेंड जो है वो पुलिस डोजियर पर है और इविडेंट इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी जो है वो डीएम ने नहीं की है, यानी कि जो पुलिस ने भेजा उसने वही आगे जो है वो सच माना है। इसमें जो है वो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ 5 है और अगर मलिक को जो है वो मटेरियल जो है वो ऑन टाइम प्रोवाइड नहीं किया गया, यानी कि आज 6 दिन के बाद जो है ये डोजियर बाहर आया। इसमें अगर हम देखें जो मलिक के लिए जो है वो अब आगे का रास्ता क्या है, जो इस वक्त कुटवा जेल में बंद है उसकी लीगल टीम जो है वो इसको कोर्ट में चैलेंज करेगी और इसका जो आउटकम जो है वो डिसाइड करेगा कि जो मलिक है उसको पर जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के ग्राउंड्स लगाए गए हैं क्या वो सही है या नहीं है। और इसको रिलेटेड जो है वो पूरा डोडा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर जो है वो इस पर जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, उन पर जो है वो नताइज रहेंगे। इसमें अगर हम कंक्लूजन देखेंगे इस डोजियर का वो ये है कि जो केस है मेराज मलिक के अगेंस्ट वो एक लिटमस टेस्ट है जो यहाँ की डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी है उसको लेकर, और एक सिटिंग एमएलए जो लेजिस्लेटर है उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में डिटेन करना या ये जो कानून है वो ऑलरेडी क्रिटिसिज्म में है और इसको जो है वो कानून को इस नज़रिए से देखा जाता है कि ये जुडिशल स्क्रूटनी को जो है वो बाईपास करता है और इसकी वजह से जो है वो यूनियन टेरिटरी में जो है वो लोगों में काफ़ी नाराज़गी और लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि इस कानून को जो है वो ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जो है ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो है वो गवर्नमेंट जो है एलजी के शासन के अंदर जो आने वाले डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर अपोजिशन फिगर को
को इस की आड़ में जो है वो टारगेट कर रहे हैं और इसमें फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और जो हेल्थ ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन जे.एंड.के है उसको लेकर जो है सवालिया निशाना जो है वो उठ रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं, महराज मलिक लगातार इस वक्त कुटवा के जेल में है और अब ये मामला जो है इस वक्त गवर्नमेंट की जो 3 पैनल हेडेड कमेटी है, जिसको चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और लॉ सेक्रेटरी जो है वो का हिस्सा है उस कमेटी का, अब उन तक है कि अगले 10 दिनों में अगर वो इसको रिवोक करते हैं तो ठीक है, वरना जो है ये कहीं ना कहीं केस जो है वो फिर हाईकोर्ट में चला जाएगा। क्योंकि अगर ये हाईकोर्ट में इस वक्त जाता है तो हाईकोर्ट भी बोलेगा कि पहले जो है वो आप रिव्यू कमेटी के पास जाओ, वो क्या फैसला लेती है। तो अगर रिव्यू कमेटी इस पीएसए को अपहेल्ड करती है तो फिर ये हाईकोर्ट में मामला जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर वो इसको यहीं पर जो है डोजियर को रिजेक्ट करती है तो महराज मलिक की जो है वो रिहाई जो है वो फौरी तौर पर हो सकती है। अब ये भी जो है वो बताया जा रहा है कि जब जो कमेटी है वो इसको रिव्यू करेगी और अगर उन्होंने इसको अपहेल्ड किया तो महराज मलिक को जो है वो आउटसाइड जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ जेल में जो है उसको शिफ्ट किया जाएगा ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है वो यहाँ ना हो। क्योंकि हमने देखा था कि कुठवा में भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर वहाँ कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और वो डिमांड कर रहे थे कि महराज मलिक को जो है वो फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अभी जो है वो हमारी इस खबर पर नजर बनी हुई है, आप हमारे साथ बने रहे। जो भी इस स्टोरी के रिलेटेड डेवलपमेंट होगी तो हम आपको वो डेवलपमेंट भी जो है वो बताएंगे।